नमस्कार, मैं कैफ मोहम्मद बीबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे सोनिया जी से, जो मानसून सीज़न 2 की विनर हैं। नमस्कार सोनिया जी। नमस्ते, मैं सोनिया खुबचंदानी भोपाल से। सोनिया जी, ये जो सीज़न 2 है मानसून फेस्ट का, बेस्ट ब्रिगेड के माध्यम से जो हुआ है, इसकी जानकारी आपको कैसे लगी? जी, मैं बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन को 7-8 साल से जानती हूँ। इससे पहले जो इनका शो हुआ था सेंट्रल इंडिया, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैं रनर अप रही। इससे पहले कितने शो में आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं? इससे पहले मैं 2 शोज़ में और पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मेकअप मंत्रा में, जिसमें मैं क्वीन ऑफ द शो रही थी। आपका बेस्ट ब्रिगेड के साथ और दूसरी जो इवेंट्स कंपनी है उनके साथ कैसा अनुभव रहा? जी, मेरा बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने सेंट्रल इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद तभी मुझे इनका दूसरा शो हुआ, तो मुझे लगा पार्टिसिपेट करना चाहिए। शो के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी है आपको? जी, शो के अंदर मुझे ये लगा कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, सिंगर्स और किसी भी शो में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जितनी कि इस प्रोडक्शंस में थी। आप प्रदेश की और देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप में टैलेंट है तो उसको निखारने के लिए आप लोग आगे आए। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए कि आप ये फैशन शो जो सीज़न 2 था, आपको ऐसा लगता है कि ये जो फैशन शो था एमपी का जो था, इसे इंडिया लेवल पे होना चाहिए? जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन सबसे पहला प्रोडक्शन हाउस है जिसमें सबको मौका दिया जाता है। इन्फ्लुएंसर सबको सम्मानित किया गया, जैसा कि किसी शो में मैंने आज तक नहीं देखा। जो भी बच्चे मेल फीमेल विनर ना रहे, उनको भी सम्मानित किया गया, तो कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। तो इंडिया लेवल पे होगा तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितना आगे जाएंगे। देश प्रदेश की महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप में टैलेंट है, सजना संवरना, खूबसूरती आज की महिलाओं की पहचान है, तो आपको आगे आना चाहिए और अपने टैलेंट को और निखारना चाहिए। धन्यवाद सोनिया जी। थैंक यू। अब हमारी बातचीत होगी मिस्टर जुनैद हिंदुस्तानी जी से, जो कि मानसून फेस ऑफ सीज़न 2 के मिस्टर एमपी रह चुके हैं और विनर रह चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जुनैद हिंदुस्तानी है और मैं भोपाल से ही हूँ। बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन की तरफ से मैंने इस बार मानसून फेस ऑफ एमपी 2025 में पार्टिसिपेट किया था। बेस्ट ब्रिगेड के बारे में सुना था, भोपाल से ही हूँ तो जाहिर सी बात है फेमस नाम है, कई लोगों की ज़बान पर रहता है। ऑलरेडी मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो आपका नाम तो सुना ही है सभी लोगों ने। तो मुझे पता चला था कि पिछले सीज़न में भी आपका भोपाल में हुआ था, लेकिन ठीक है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार मेरी खुशनसीबी रही कि बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन में और आपकी टीम से मेरी मुलाकात हुई किसी न किसी के ज़रिए, और मैं आप लोगों से मिलने के बाद मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैंने एक चीज़ देखी कि जो कई सारे प्रोडक्शन होते हैं उनमें और इसमें कितना फ़र्क है। वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जहाँ पर वो उनकी टीम से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ बेस्ट ब्रिगेड में मुझे ये नज़र आई कि फ्रेशर्स हों या पहली बार ही क्यों ना मिले हों आपके प्रोडक्शन से, आप अपने तरीके से उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के साथ साथ आप किस तरीके से उनको प्रेजेंट करते हैं। कोई भी प्रोडक्शन हो वो अपने लोगों को पहले आगे बढ़ाता है। टैलेंट वहाँ देखा जाता है जहाँ जज ऐसे बैठे हों जो ना प्रोडक्शन से हों ना ही पार्टिसिपेट करने वाले की तरफ से हों। लेकिन बेस्ट ब्रिगेड मतलब एक्सीलेंट, कुछ भी कहा जाए तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेस्ट ब्रिगेड में जो नेक्स्ट लेवल पे शायद मिस्टर इंडिया होने वाला है अपने यहाँ, या फेस ऑफ मानसून इंडिया होने वाला है, जो एमपी हुआ है 2025, अब ये इंडिया लेवल पे करने जा रहे हैं। तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन को, और यही कहूँगा कि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपको कुछ आता है या नहीं आता, आप एक बार आकर देखिए, बेस्ट ब्रिगेड के साथ पार्टिसिपेट करिए। नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल नए हैं। यहाँ पर जो प्यार मिलता है, जो लोगों से मोहब्बत मिलती है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और रही बात जीतने वाले की या हारने वाले की, सम्मान जो होता है वो जीतने वाले को अलग नहीं और हारने वाले को अलग नहीं। रनर अप भी रहा है तो भी वो विनर ही रहा है। इतना सम्मान जब मैंने देखा, जब मिस्टर एमपी में बना, मेरा अनाउंसमेंट हुआ, तो उस वक्त ठिकाना नहीं था। जाहिर सी बात है खुशी एक अलग ही लेवल पे होती है जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे
और आपके 2 लोग हाथ पकड़ के कहते हैं कि मिस्टर MP दिस, तो उस वक्त लगता है कि यार मेरे ख्याल से सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन जो साइड में बंदा खड़ा होता है जो रनर अप था, उसका चेहरा देख के ऐसा लगा नहीं कि वो बंदा हारा है। उसको इतना सम्मान, इतनी इज्जत जो मिस्टर MP को मिल रही है वो रनर अप को मिल रही है, और जो टॉप 3 हैं 3rd पर्सन को भी मिल रही है। वही फीमेल के साथ हुआ, जो मिस MP बनी है उसके बाद जो रनर अप रही उनके साथ। तो बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है आपका, और मैं चाहता हूँ कि मुझे आप आगे और मौका दें अगर, तो मेरी खुश नसीबी होगी। अब ये जो इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर आए थे आपके फैशन शो के अंदर, उनके आने पे आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और आपको क्या उसके अंदर बेस्ट लगा? कौन सा इन्फ्लुएंसर जो है जो ज़्यादा प्रमोशन और ब्रांडिंग करता है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए आप। जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आजकल हमारे यहाँ या ऑल ओवर इंडिया इन्फ्लुएंसर जो हो गए ना, ये एक छोटी सी चीज़ को भी बड़े लेवल तक पहुँचा देते हैं। तो आप कुछ भी कर लेते हो, एक छोटी सी गली में भी अगर कुछ हो रहा है तो इन्फ्लुएंसर उस चीज़ को, मतलब चाहे वो गरीब की समस्या हो, वो बड़े PMO तक भी पहुंचाने की अपनी ताकत रखते हैं। तो वो लोग जब आए तो उनसे जो जीते हैं या अपना प्रोडक्शन रहा या जो लोग भी साथ रहे तो उनका प्रमोशन हुआ, सबसे बड़ी चीज़। और उन्हीं लोगों का, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर आज हमारे भोपाल में कई हैं जो नामी इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, वो लोग जब आए आपने उनका भी सम्मान किया, और जब वो वहाँ पर खड़े होकर अपना कवरेज ले रहे हैं तो अपनी मीडिया, मतलब है कि मीडिया के अलावा भी जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना वो टॉप लेवल पे काम कर जाते हैं। तो इन्फ्लुएंसर का रोल बहुत अच्छा रहा बेस्ट ब्रिगेड के ये सीज़न में, और उनको जो सम्मान दिया गया, उनको ट्रॉफियाँ दिया गई, तो उससे भी उनका मनोबल बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है आगे अगर कुछ भी आप करते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है MP को या इंडिया को कि अब बेस्ट ब्रिगेड क्या करने वाला है। तो इन्फ्लुएंसर, देश के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवाओं को मैसेज यही देना चाहता हूँ कि मैं भी एक आप लोगों की तरह आम ही नागरिक हूँ, और अगर आपके अंदर काबिलियत है ख्वाब देखने की तो आप उनको पूरा करने का जुनून भी रखिए अपने अंदर। छोटी छोटी समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, जॉब्स, घर, फैमिली, वाइफ सबके पास है, लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को आगे रख के अपने शौक या जो भी आप ख्वाब देखते हैं पूरे करते हैं, तो उनको अगर आप पीछे दबा देंगे तो शायद आप नहीं निकल पाएंगे। तो मेरी राय यही है आप सभी को और पूरे ऑल ओवर इंडिया या पूरे वर्ल्ड के लोगों को कि अगर आप ख्वाब देखते हैं तो थोड़ा सा वक्त उनको पूरा करने के लिए लगाइए। आपके इस थोड़े थोड़े वक्त के लिए जब वो पूरा मिलकर बनेगा तो एक भरपूर रिजल्ट आपके सामने आएगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। जुनैद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब हमारी बात होगी दानिश अली से, जो कि रनर अप हैं बेस्ट ब्रिगेड मासूम सीज़न 2 के। दानिश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है BBP न्यूज़ के अंदर। थैंक यू सर। मेरा नाम दानिश अली है और मैं एक फ़िटनेस मॉडल और एक एक्टर हूँ मैं, और मैं फैशन शो में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो थैंक यू। और सेकंड चीज़ ये कि जो फैशन शो में आज मैंने पार्टिसिपेट किया, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि मुझे इस शो के बारे में मालूम भी नहीं था। तो हमारा कोऑर्डिनेट जो हुआ वो शो के लास्ट 2 दिन पहले हुआ। शो के 2 दिन होने के पहले मुझे मालूम पड़ा कि बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन का एक शो हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है वो। तो कुछ मेरे यानी कि जो मेरे जानने पहचानने वाले जो मेरे मित्र हैं उनके जरिए मुझे मालूम पड़ा इस चीज़ का कि ये शो होने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार मुझे भी शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसके पहले मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं एक फ़िटनेस मॉडल हूँ और एक एक्टर हूँ, तो मैंने ऑलमोस्ट वेब सीरीज़ों में काम किया है और फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हूँ मैं। तो इन सब चीज़ों का मुझे नॉलेज है अच्छे से। फैशन शो का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और ऑलमोस्ट अगर मैं दूसरे प्रोडक्शन की बात करूं, जैसे कि लाइक और भी भोपाल में फैशन शो वगैरह होते हैं, तो उनकी बात करूं और इनको उनसे कंपेयर करूं तो इनका जो लेवल है और स्टेटस वो एक अलग लेवल पे है। क्योंकि जैसे कि लाइक जब शो होता है ना, तो शो के पहले ग्रूमिंग वगैरह करवाई जाती है फैशन शो के अंदर। तो उस ग्रोविंग को लेकर के जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक शो में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरे पास बहुत सी कंप्लेन आई। लाइक कंप्लेन ऐसी कि सर मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और वहाँ का यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट था। लोगों ने वहाँ के जो टीच करने के लिए हमको सर आए थे, उन्होंने ग्रूमिंग अच्छी से नहीं थी, यानी कि बहुत सी कंप्लेंट्स आई उन सब चीज़ों को लेकर के। और जो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ में था और इनके जो भी टीच करने वाले जो भी सर थे जो ग्रूमिंग वगैरह करवा रहे थे, बहुत बेस्ट और नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो एक बार इनसे कोऑर्डिनेट करिए, इनसे मिलिए। और इस चीज़ में सबसे बड़ा एक मैटर आता है पैसे को लेकर के।
सबसे बड़ा मैटर कि यार भाई फैशन शो में हम जाएंगे तो भाई इतना पैसा लगता है, 5,000 10,000 रुपये देना होगा, तब जाके पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद जो यानी कि जैसे कि सपोज़ मुझे मिस्टर MP बनना है या मिस्टर इंडिया लेवल पे आपको बनना है, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। नहीं, ये थिंग आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनके शो में होता है ना, इनके शो की जजिंग बिल्कुल जेन्युइन होती है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो इनकी शो की जजिंग है ना, बिल्कुल जेन्युइन है। जैसे कि मेरे दोस्त जुनैद भाई, जुनैद एक्टर हिंदुस्तानी, तो इनका और मेरा यानी कि हम लोग ने ये चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं की थी कि हम लोग इस लेवल तक जाएंगे और हम लोग वहाँ शो जीत कर आएंगे। तो हम लोग का जो ये है ना कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और चीज़ लग रही थी कि यार हम लोग तो फ्रेशर है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ नॉलेज भी नहीं था, लेकिन जो ग्रूमिंग वगैरह करवाई गई नेक्स्ट लेवल की थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सर और क्या पूछना चाहेंगे? शो के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको? और भी अपने फैशन शो देखे होंगे, है ना, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, रैम वॉक करते हैं, उसके अलावा कुछ सिंगिंग परफॉर्मेंस होती हैं, डांसिंग होती हैं। और सुनने में आया है कि जो फैशन शो हुआ था उसमें भोपाल के बड़े यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर भी आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जैसे कि सर ने मुझसे पूछा कि आपके शो के अंदर बेस्ट चीज़ क्या लगी, तो पहली चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि जो फैशन शो होता है ना, तो जो भी शो करवाते हैं, जैसे कि हमारे कैब सर ये शो करवाते हैं, ये प्रोड्यूसर भी है और ये सारा मैनेजमेंट भी देखते हैं और इनकी टीम वगैरह जो भी है यहाँ की, इनके शो की जो बेस्ट चीज़ है वो है जो भी आर्टिस्ट, जो भी यानी कि मॉडल्स, क्रू मेंबर। सबसे पहला क्या होता है कि मैं जैसे कि 5 बजे शो स्टार्ट हो रहा है, तो ये जाता है रात को 12, 1, 2, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा रीज़न आता है खाने का, सबसे बड़ा रीज़न कि यार आर्टिस्ट जो भी है यानी कि जो भी मॉडल्स है, भूखा है, वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। तो इनके शो में क्या था कि सारी चीज़ें यानी कि जो भी इंतज़ाम थे वो सब अच्छे लेवल के थे। और जो अगर आप दूसरे शो में जाएंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेज दिया जाएगा, आपको रैम दिया जाएगा सिर्फ वॉक करने के लिए, ना आप तो आपका स्नैक का ख्याल, ना तो आपका डिनर का, कुछ भी नहीं रखेगा उसमें, यानी कि कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ आओ, पैसा दो और सिर्फ वॉक करो, ये चीज़ें होती हैं। और सेकेंड चीज़, जो भी इन्फ्लुएंसर आए थे जैसे कि रमेश भोपाली जी आए थे, और भी रेहान एक्टर, और भी यानी कि बहुत से इन्फ्लुएंसर थे, सिंगर भी थे, कॉमेडियंस भी थे और पोइट्री शायर भी थे, बहुत से लोग थे। तो यानी कि पूरे तरीके से मैनेजमेंट रखा गया, इंटरटेन भी हुआ, सारी चीज़ें हुई कि यानी कि जो भी ऑडियंस है, जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स देखने के लिए आए हैं, वो सब कोई बोर ना हो। जैसे कि मॉडल्स वो तो अपनी वॉक कर रहे हैं, वो तो अपना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने सिंगर्स को भी रखा, पोइट्री वाले भी आए, कॉमेडियंस भी आए, और भी यानी कि जैसे कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, सिंगर वगैरह, जैसे कि मुंटू सर, क्या नाम है उनका सर, करणदीप जी आए। करणदीप जी, यानी कि उनका जो सॉन्ग था नेक्स्ट लेवल का था, उनकी वॉइस भी बहुत प्यारी थी। और जो इन्फ्लुएंसर वगैरह है ना, तो इनका भी एक इस फील्ड में बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक वो रोल ये होता है कि ये चीज़ों को यानी कि जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जो भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, तो उनको उनके ज़रिए एक नाम मिलता है, एक पहचान मिलती है कि वो इस स्टेज पर गए थे। लाइक जैसे कि मैं हूँ, मेरे कुछ सोशल मीडिया में कुछ ऐसे 1 के फॉलोवर्स वगैरह हैं, तो मुझे उतने लोग नहीं जानते, लेकिन उनके 2.5-3 लाख 5 लाख फॉलोवर्स होते हैं। तो ऑलमोस्ट इस जगह से वो बिलोंग करते हैं ना, वो सब लोग उनको जानते हैं, तो उनके ज़रिए वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। जैसे कि मैं मॉडल हूँ, मेरी फ़ोटोज़ डालेंगे, वीडियो डालेंगे, तो उनके ज़रिए मैं हाईलाइट्स होऊंगा, मैं वायरल हो जाऊँ, मुझे लोग जानेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। बहुत से इन्फ्लुएंसर वगैरह भी आए थे वहाँ पे, और नेक्स्ट लेवल के बड़े यानी कि जो भोपाल के बिग इन्फ्लुएंसर है ना, वो आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 होने जा रहा है, और सुनने में आया ये इंडिया लेवल पे होने जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर पहले तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि जो आप इस इंडिया लेवल का शो करने जा रहे हैं उसके लिए। और सेकंड चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि इस शो में एक बार काम करने का हमें ये मौका चाहिए। मैं फिर से एक बार पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये मेरी आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जो इंडिया लेवल का ये शो हो रहा है ना, तो इसमें एक आने की जैसे कि सर ने बताया कि इसके ऑडिशन 11 कंट्रीज़ में होंगे, मेगा ऑडिशन वगैरह होगा, ये सारी 11 सिटीज़ में 11 सिटीज़ में होंगे, सॉरी 11 सिटीज़ में ऑडिशन वगैरह होंगे, मेगा ऑडिशन वगैरह होगा इन सब चीज़ों का। और उसमें से मॉडल सिलेक्ट किए जाएंगे, यानी कि पूरी जो चीज़ें ना पूरी सिस्टमेटिक तरीके से होंगी, सिस्टमेटिक तरीके से कि जो अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एक बार आइए, पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा वहाँ पे। और जो जजिंग वगैरह है ना, वो उस चीज़ को मैं बार बार, जजिंग का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ कि जजिंग का मिथ होता है कि लोग जो है ना, किसी कि मैं विनर बना या हमारे और दूसरे भाई विनर या जो भी गर्ल्स वगैरह विनर बनी, तो लोग क्या बोलते हैं बाद में कि यार उन्होंने तो पैसा पे किया होगा, 5,000 10,000 दिए होंगे तब उनको विनर बनाया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये आपने आप दिमाग से निकाल दें। जो भी होता है आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रैंप पे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप बन सकते हैं विनर। जैसे कि मैं बना हूँ, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया वहाँ पे जाके, तो मैं बना। अगर आप भी अच्छा करेंगे तो आप भी विनर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हैं नैना भिरवानी, मिस भोपाल, जो कि मानसून फेस ऑफ एमपी की टाइटल विनर है। नैना जी, आपका स्वागत है। Thank you, and I'm Naina Perani from Bhopal, and I have come as a model. And नैना जी, ये जो फैशन शो हुआ था जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा था, इसकी जानकारी आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? एक्चुअली मेरी एक दी है सोनिया दी, जो मिसेस भोपाल रह चुकी है इवन मॉनसून फेस ऑफ एमपी की। सो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पे इफ़ यू वांट टू कम एज अ मॉडल, क्योंकि मैं एक मतलब पिजलियो मॉडल्स है, वहाँ पे भी मैं एज अ मॉडल वर्क कर चुकी हूँ। एंड एक्चुअली आई एम अ कोरियोग्राफर एंड मैं मॉडलिंग एक्टिंग करती रहती हूँ। सो इसलिए उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया एज अ मॉडल, एंड देन आई हैव कम फॉर। टाइटल विनिंग होने के बाद आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बेस्ट ब्रिगेड के साथ? एक्चुअली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे मिस भोपाल बनाया जाएगा। एंड एक्चुअली आई वॉज ऑल्सो शॉक जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया था एज अ मिस मॉडल, मिस भोपाल सॉरी। And then I have just come as an event. It's just like an event. I was just enjoying. I was too chill, and really, when they have called me at the stage for the Miss Bhopal, so I was also too shocked, and I was just having comfort. Only I was dancing, enjoying. I was not having that much. I'm not feeling that confident. That I was just feeling कि no, I couldn't be. और जब उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया भी था तो आई वॉज जस्ट लाइकिंग मीन दैट कि they are joking with me or just it's or like that sometimes. अच्छा, देश की जो युवा महिलाएं हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? If they are having their interest in their acting or modeling, if they want having some interest or they want to do, so they really want to come at the monsoon phase of MP and join with us like that. अच्छा, सीज़न 3 होने जा रहा है और सुनने में आया है कि वो नेक्स्ट लेवल पे होगा और इंडिया लेवल पे होगा, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वेरी बेस्ट ऑफ लक। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी, एंड रियली गॉड ब्लेस्ड है आपकी पूरी टीम, इंडस्ट्री एंड ऑल, इवन मॉनसून एमपी टीम एंड ऑल। एंड रियली बहुत बड़ी बात है ये कि आपका जो सीज़न 3 है वो एज अ इंडिया लेवल पे होने जा रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक। एंड इवन मुझे ऐसा मौका मिलेगा कि मैं कुछ उनकी लाइक दैट टीम मेंबर्स की हेल्प कर सकती हूँ, या फिर लाइक दैट एज अ कुछ उधर कुछ परफॉर्म करने का मौका, लाइक दैट आई एम अ कोरियोग्राफर समथिंग। और अगर मुझे ऐसा मिले, डांस करने का मौका मिले, तो इवन क्या है मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऐसा जैसा कि मैं मिस मॉडल रह चुकी हूँ, मिस भोपाल ऑफ एमपी मॉनसून सीज़न ऑफ 2, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी एंड मैं वेरी ग्रेटफुल रहूँगी अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है। सो मानसून का जो फैशन शो हुआ था उसमें सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको, जिसको देख के लगा होगा कि थोड़ी सी यूनिक है और ऐसी चीज़ें मैंने पहले किसी फैशन शो में या किसी इवेंट्स में नहीं देखी? जो एक्चुअली यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स आए थे एंड उधर उन्होंने जैसा परफॉर्म्स किया था, लाइक देयर वाज अ वन जोकर लाइक दैट, ही वाज परफॉर्मिंग लाइक दैट, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी एंटरटेनिंग। एंड करणदीप सर जो थे उन्होंने गाना उनका परफॉर्म किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। एंड उधर पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर आए थे जिनसे मैं मिली एंड उनसे मैंने बात की। सो आई लाइक दैट कॉमेडी एंड वेरी जस्ट एंटरटेनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, वेलकम। थैंक यू। अब हमारे साथ हैं शबनम जी, जो कि टाइटल विनर हैं मिसेस भोपाल की। शबनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीपी न्यूज़ में। जी थैंक यू सर। मेरा नाम शबनम खान है। मुझे मॉडलिंग करने का बहुत शौक़ है। मैं बचपन से चाहती थी कि मैं मॉडलिंग करूं, मगर मेरी शादी हो गई थी। बहुत 15-16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, तो मुझे चांस नहीं मिल पाया था। मगर ये बेस्ट ब्रिगेडर ने हमें चांस दिया तो हमें बहुत खुशी हुई। आपका कैसा अनुभव रहा बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन के साथ जो आपने पार्टिसिपेट करा? मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे सपनों के ड्रीम पूरा हो गया है। मतलब क्या बताऊं मैं,
ये बता नहीं सकती मैं, इतना खुश हो गई थी मैं कि मेरा मतलब सपना पूरा होने जा रहा है। अच्छा, बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन का जो इवेंट्स हुआ था, फैशन शो हुआ था, उस फैशन शो के अंदर सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? चार्ली का डांस अच्छा लगा था, जादूगर आए थे उनको अच्छा लगा था, उन्होंने हमारे साथ अपना परफॉर्मेंस किया था, जादूगर दिखाई थी अपनी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, देश की जो नारी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। आज की नारी को बढ़ना चाहिए, पहले शिक्षा लें, फिर अपने सपने पूरे करें। धन्यवाद। जी थैंक यू सर। अब हमारे साथ हैं अनस अली, जो कि डांस कोरियोग्राफर हैं, इवेंट्स मैनेजर हैं, और बेस्ट ब्रिगेड का जो ये वंडरफुल इवेंट हुआ है उसको पूरा इवेंट्स को मैनेजमेंट मिस्टर अनस अली जी ने किया था। अनस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम अनस अली है और मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से बहुत छोटी उम्र में मैंने काम स्टार्ट किया था और बहुत सारे इवेंट्स में मैंने प्रोडक्शन में मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट निभाया है। और अभी हम एटलीस्ट 7-8 साल से कैफसर को जानते हैं और बाय गॉड के पहली बार हम इतने टाइम पीरियड के अंदर पहली बार हमें साथ काम करने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि कैफ सर ने इतना विश्वास जताया और मुझे अपना एमडी बना के प्रेजेंट किया और प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया, सॉरी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस बारे में। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं, डांस कोरियोग्राफी करी है, आप कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं और आप स्कूल के इवेंट्स करते हैं, बहुत सारे फैशन शो आपने देखे हैं, करे हैं, मैनेज करें हैं। उन सारी चीज़ों में और जो बेस्ट ब्रिगेड का जो फैशन शो था, उन दोनों सारी चीज़ों के बीच क्या डिफरेंस लगा आपको? देखिए, मेन चीज़ स्टार्टिंग से बात करूं अगर, तो जो दूसरे इवेंट्स होते हैं, दूसरी कंपनी जो इवेंट्स कराती हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए कराती हैं और यहाँ पे आपको अपनी जेब से लगा के करना पसंद है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत सी कंपनी है जो स्टार्टिंग होती है वहाँ रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखती हैं, फॉर्म फीस रखती हैं, फिर ग्रूमिंग चार्जेस रखते हैं, फिर उसमें फिक्सिंग होती है, फिर 25-50 हज़ार रुपये लेते हैं। बहुत सारी कंपनी है जिनके नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पैसा लेके कौन काम करता है, कौन खाता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये पसंद आई, जिसके साथ में जुड़ना पसंद करा, कि यहाँ पे सारी चीज़ें फेयर हो रही हैं और प्लस के नॉलेज है, इवेंट का नॉलेज है। कैफ सर खुद 15-20 साल इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, 5-7 साल का बीच में गैप आया। उन्होंने अपने मुंह से कभी ये नहीं कहा कि वो डिग्री होल्डर होने के बाद भी उन्होंने कभी ये चीज़ें जाहिर नहीं करी। और कुछ लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, डिग्री भी नहीं है, और रोड पे खड़े होकर कहीं भी शो करा देते हैं और बोल देते हैं कि भाई ये लोग शो कराते हैं और ऐसा करते हैं, फार्म हाउस पे शो कराते हैं और फलाना डिमका, ये 50 बातें करने आ जाते हैं। तो उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले डिग्री ले लो और अपने आप को देख लो कि हम क्या हैं और कितने शो हमने कराए हैं। सीज़न कितने भी करा लो, लेकिन एक ही सीज़न बेस्ट चलेगा और आने वाले टाइम पे भी मानसून का नाम बहुत ऊंचा जाएगा। मानसून का सीज़न 3 होने जा रहा है जी, है ना। ये एमपी लेवल पे था सीज़न 2 और ये इंडिया लेवल पे होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये इस शो का लेवल क्या होगा, इसकी डिग्निटी क्या होगी, युवाओं को क्या मौके मिलेंगे, क्या उपलब्धियां मिलेंगी, और साथ ही साथ बेस्ट ब्रिगेड जो अभी तक काम करता हुआ आ रहा है, आपको क्या लगता है कि जो युवाओं ने पार्टिसिपेट करा है उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं या नहीं मिली हैं? बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। जैसे कि कमिटमेंट था कि हम फ़ोटोशूट और पोर्टफोलियो आपका बना के देंगे, तो सारे मॉडल्स को मैसेज और मेल कर दिया गया है कि आप लोग आइए, अपने फ़ोटोशूट कराइए, डेट डिसाइड कर लीजिए। हमारी मर्ज़ी से भी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी से पूरे साल भर का पैकेज है ये। पूरे साल में कभी भी आके, एनी टाइम आप कभी भी आके डील डन करें, हमारे फोटोग्राफर आपके साथ बैठेंगे और आपका प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करेंगे। आपको हार्ड शीट भी देंगे, आपको सॉफ्ट कॉपी भी देंगे और पूरा आपका अच्छे तरीके से बायोडाटा बना के देंगे। और रहा सवाल सीज़न 3 का, तो मानसून फेस ऑफ मध्य प्रदेश का आपने सीज़न 2 देख लिया है 24-25 का। अभी आप 25 में हमारे फैब से ही ऑडिशन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम भोपाल में ऑडिशंस करेंगे, उसके बाद अलग अलग सिटीज़ में, भोपाल के थोड़े आसपास के लोग जो भोपाल में नहीं आ पाते उन लोगों को लेके करेंगे। और मुंबई में भी हमारा ऑडिशन रहेगा, दिल्ली में हमारा ऑडिशन रहेगा, हैदराबाद में हमारा ऑडिशन रहेगा, ग्वालियर वगैरह में हमारा ऑडिशन रहेगा, इंदौर में हमारा ऑडिशन रहेगा। ऐसी बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ हमारे ऑडिशंस रहेंगे और इस ऑडिशन में कोई भी 1 रुपये आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो ईजी है। और इसका जितना भी होगा उसके बाद हमारा एक मेगा ऑडिशन होगा
उस मेगा ऑडिशन में आपका सिलेक्शन होने के बाद ऑल ओवर इंडिया से जो हम सिलेक्ट करेंगे वो 20 मेल और 20 फीमेल सेलेक्ट करेंगे। उस 20 मेल और 20 फीमेल में आपको समझ में आएगा, हम वो मॉडल सेलेक्ट करेंगे जिनकी हाइट 5.5 से ऊपर होनी चाहिए, उनकी बॉडी स्लिम होनी चाहिए। तो आप लोग रेडी रहें, ऑलरेडी हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे इंडिया लेवल का शो। देश के जो युवा हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के युवा भटके ना, पहले किसी भी प्रोडक्शन के बारे में अच्छे से जान लें, तरीके से पता कर लें कि उन प्रोडक्शनों में कि क्या चल रहा है, किस तरीके से उनको नॉलेज है, उन्होंने क्या किया है, उनके पास डिग्री है नहीं, उनकी फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। जब उनकी फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उन पर कभी भी अंकुश लग सकता है। और ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि फन सिटी में एक शो हुआ था, बजरंग दल वालों ने बिगाड़ दिया, उनका नामो निशान मिट चुका है। आप नाम समझ भी गए होंगे, जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे वैसे। तो उसी तरीके से आप जिस पे ट्रस्ट हो, जिसकी रजिस्टर्ड कंपनी हो, उसके साथ ही इवेंट में आगे बढ़ें, जिसके साथ शासन और प्रशासन, दुशासन की बात नहीं करेंगे, शासन और प्रशासन जिसका साथ दे, तो उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और यही आप लोगों के लिए मेरा मैसेज है। बेस्ट ब्रिगेड के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बेस्ट ब्रिगेड के लिए मैसेज ये है कि जो अभी इवेंट हमने किया मानसून फेस ऑफ मध्य प्रदेश, उससे पहले भोपाल लेवल पे, फिर एमपी लेवल पे, अभी इंडिया लेवल पे कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड लेवल पे भी जाए। नेक्स्ट टाइम हम जो इवेंट करें वो दुबई में करें और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी। मेरा भी पूरा फोकस यही है कि मैं एक स्टेप हमेशा बढ़ाऊँ, क्योंकि पीछे जो भी इवेंट हमने किए हैं उससे आगे बढ़ के एक एक स्टेप हम बढ़ाते जाएं, हमें पीछे स्टेप बैक नहीं लेना है। जो भी नेक्स्ट होगा, जैसे अभी हमें एमपी किया, अब हम इंडिया करने जा रहे हैं, इंडिया के बाद इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि हम वर्ल्ड करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ हैं मोहित मित्रा जी, जो कि एक्टर हैं, मॉडल हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, जो कि इंडिया लेवल पे काम कर चुके हैं, बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है एज ए थिएटर आर्टिस्ट, तो ऑलरेडी हम उन्हें जानते ही हैं इसी नाम से। और बेस्ट ब्रिगेड प्रोडक्शन का जो सीज़न 2 हुआ है मानसून फेस ऑफ, उसकी इवेंट्स कोऑर्डिनेटर भी रहा है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीपी न्यूज़ के अंदर। धन्यवाद आपका। मेरा नाम मोहित मित्रा है, बेसिकली भोपाल से बिलोंग करता हूँ और 2021 में मिस्टर इंडिया इंटरनेशनल जीता है, उसके बाद मिस्टर बियर्डो जीता है और काफ़ी सारे शोज़ एज अ ग्रूमर भी काम कर चुका हूँ, प्लस ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ, काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, काफ़ी सारे क्राइम एपिसोड्स किए हुए हैं मैंने, एड्स किए हुए हैं, टीवीसी एड्स किए हुए हैं, होर्डिंग शूट्स किए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। मोहित जी, जैसे कि आप दूसरे भी शोज़ पे जाते हैं, उन शो को वॉच करते हैं, एज ए ऑडियंस जाते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो प्रीवियस के जितने भी आपने शो देखे हैं वो शो और बेस्ट ब्रिगेड का जो शो हुआ उनके बीच आपने क्या कंपैरिजन देखा? बाकी के जो शोज़ होते हैं, जो फैशन शोज़ मैंने अटेंड किए हैं, एज अ जज भी मैंने कुछ शोज़ अटेंड किए हैं, उनके पास बेसिकली जो मैनेजिंग टीम होती है, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, शो जब होता है हमारा, तो शो में सबसे पहला जो काम होता है वो टीम का काम होता है कि हमें पूरा शो अपना मैनेज कैसे करना है। हाल ही में मैं कल ही एक शो अटेंड करके आया हूँ, तो उसमें सबसे जो बेसिक जो कमी थी शो के अंदर वो थी मैनेजमेंट की, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र था वही सारी चीज़ें करेगा तो फिर मतलब नहीं रह जाता शो का। और एंकरिंग भी खुद कर लूँ, मैनेज भी खुद कर लूँ, ट्रॉफीज़ भी खुद दे दूँ, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेसिक जो चीज़ होती है मैनेजिंग टीम, कोर टीम जिसे हम बोलते हैं। और जैसे कि मैंने देखा है बेस्ट ब्रिगेड के पास पिछले 8 से 10 साल से जो कोर टीम चलती आ रही है वो एक ही टीम चलती हुई आ रही है, तो एक ये प्लस पॉइंट है प्रोडक्शन का। प्लस इसके बाद हम करते हैं ग्रूमिंग की बात, तो ग्रूमिंग 3 से 4 दिन की, इंडिया लेवल शो में हमारी 5 दिन की ग्रूमिंग हुई थी, और जो हम भोपाल लेवल, एमपी लेवल पे शो कर रहे हैं तो उसमें 2 से 3 दिन की ग्रूमिंग होती है। बट और शोज़ में वो चीज़ नहीं होती, फिनाले में बुलाते हैं, उसी दिन ग्रूमिंग करते हैं, और जो शो बिगड़ता है, मॉडल्स जो शो बिगाड़ते हैं, वो सिर्फ ग्रूमिंग की वजह से बिगड़ता है। शो के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी आपको, जिसको देख के आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार ये चीज़ मैंने देखी और सबसे क्लासिक थी और यूनिक थी? अभी जैसे कि मैं बात करूं भोपाल की, तो भोपाल जो अभी जिस तरीके से भोपाल की न्यूज़ अपडेट चलती है, भोपाल जिस तरीके से भोपाल आगे बढ़ रहा है, कहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पे। और
जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो भोपाल की जो सारे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको आपने इनवाइट किया, और लगभग करीबन 15 to 16 इन्फ्लुएंसर्स से मैं मिला था शो में, जिनका ये रिस्पॉन्स था कि शो बहुत अच्छा शो हुआ है। बिकॉज अभी हमारे शो के बाद करीबन 3 से 4 शो हुए हैं, और उन शोज में मैनेजमेंट की कमी, और जो चीज़ एक बार हो गई उसको अगर हम कोई कॉपी करेगा तो हम उसे कॉपी कैट बोलते हैं, तो वही चीज़ अब कॉपी हो रही है, अब इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगी कि आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ऑन स्टेज खड़ा किया, जिनको कभी किसी ने स्टेज पे मौका नहीं दिया खड़े होने का। सुना है कुछ इन्फ्लुएंसर ने रैम वॉक भी करी है। जी, रैम वॉक कुछ ने नहीं, सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आ रहे थे उन सबका बॉडीगार्ड और बाउंसर्स के साथ स्वागत हुआ है, प्लस सबको बोलने का मौका दिया गया है और सबको रैम्प पे वॉक करने का भी मौका दिया गया है। इस जो इवेंट्स हुआ था इसमें फूडिंग और स्नैक्स सबके लिए अवेलेबल थे या कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए थे? नहीं, फूडिंग स्नैक्स सबके लिए अवेलेबल थे, और कुछ एक्स्ट्रा स्नैक्स और फूडिंग भी अवेलेबल थी। जो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं शो में जो लास्ट डेट पे एंड मोमेंट पे फ़ोन लगा के बोलते हैं भाई हम बाहर खड़े हैं, भोपाली भाषा में बोले तो वो लोग भी आए थे, और वो लोग विद फैमिलीज आए थे, और फैमिली के साथ सब भरपूर पेट खाना खा के गए थे। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।